कुल्फ़ा आइसक्रीम ऐसी कि जब आप इसको बना के फ़ैमिली में सर्व करेंगे तो सब आपसे इसकी तरकीबें पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई है, किन किन चीज़ों से बनाई है। तो आज हम बनाएंगे कुल्फ़ा आइसक्रीम, बहुत ही मज़े की क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट एंड डिलीशियस मरकी स्टाइल कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कम इंग्रेडिएंट कम टाइम में हम ये बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम ना कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम विपिंग क्रीम इस्तेमाल करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। चंद घरेलू चीज़ों से हम ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक पैन और इसमें हम इसमें ज़रूरत चीनी डालेंगे और हम इसको कैरेमल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम रखेंगे और ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो कैरेमल होना स्टार्ट हो गई है। तो शुगर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा शामिल कर लें, कम पसंद करते हैं तो कम शामिल कर लें। तो बस इसको हम कैरेमल बनाएंगे, इसको पकाएंगे नहीं, क्योंकि इससे इसका जला हुआ टेस्ट आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से कैरेमल हो गई है। अभी हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैं दूध इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने दूध इसमें डाला है, ये आप देख सकते हैं जो हमने शुगर कैरेमल बनाया है ये पत्थर की तरह सख्त हो गया है। तो यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या बन गया है। यहाँ पे जब हमने ठंडा दूध डाला है तो ये चीनी जो है कैरेमल जो हमने बनाई है ये सख्त हो गई है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा, उबाल आएगा, ऐसे ऐसे ये पिघल के तो मिक्स होती जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं दूध का कलर कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल मरकी स्टाइल जो हम कुल्फ़ा लेते हैं ऐसे इसका कलर हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसमें बेज़रूरत बादाम जो है शामिल किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, अगर हैं तो ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। तो अभी मैंने इसमें इलायची का पाउडर शामिल किया है और साथ में मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस चंद कतरे इसमें शामिल करूँगी। इससे बहुत ही मज़े का जो है इसका टेस्ट होगा, खुशबू होगी। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा। इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर आपने इसमें शामिल करनी है। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे। तो वैसे तो यहाँ पे अक्सर लोग जो है मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो हम मिल्क पाउडर इसमें नहीं शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी ब्रेड। तो आधा लीटर दूध है तो इसमें 2 ब्रेड काफ़ी होंगे, ज़्यादा ब्रेड हम नहीं डालेंगे क्योंकि इससे फिर ब्रेड का टेस्ट जो है वो आएगा। तो ये ब्रेड हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रहे हैं। तो अभी इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे पकाएंगे। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इसकी जगह जो नॉर्मल रस होती हैं वो क्रम्स बना के इसमें डाल दें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो इसमें यूज़ कर लें। मकसद यही है कि दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना होता है। तो जो ब्रेड हमने इसमें डाली हैं, ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। तो हाफ़ लीटर दूध में 2 ब्रेड इस्तेमाल होंगी और 1 लीटर दूध में 4 ब्रेड इस्तेमाल होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी फ्लेम को हम करेंगे ऑफ़ और इस बैटर को हम अच्छे से ठंडा करेंगे। तो बैटर अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी हमने एक जूसर जग लिया है और इस मिक्स को हम इसमें शिफ्ट करेंगे और इसको हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कंटेनर लिए हैं, आप चाहें कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं, किसी में भी डाल के आप जो है वो कुल्फ़ा फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कंटेनर लिए हैं। तो इस मिक्स को हम इसमें डालेंगे।
तो आप ये मिक्स देख सकते हैं कितना क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट और डिलीशियस बना है। तो अभी हम इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाएंगे। तो ये मेरे पास स्टिक हैं। अभी हम जो है यहाँ पे एक एक करके एक कंटेनर में हम 4 स्टिक लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्टिक लगा दिए हैं। इसको हम ओवरनाइट रखेंगे फ्रीज़ होने के लिए। तो वैसे तो 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं आइसक्रीम को तैयार करने में, तो हम इसको ओवरनाइट रखेंगे। तो आइसक्रीम जो है फ्रीज़ हो गई है और अभी हम इसको कंटेनर से निकालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना ये क्रीमी और सॉफ्ट जो बनी है। तो अभी हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग से ही आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बने हैं और इतना क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट मर्की स्टाइल ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं आधा लीटर दूध से हमने कितनी ज़्यादा ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बना के तैयार की है। तो आप भी इसी तरह बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है। तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे भी घर में ही होते हैं। तो आप ये बना के बच्चों को दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाज़ार से ही ऐसी आइसक्रीमें और जो कोल्ड डेज़र्ट लेके आएँ।